बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी जो है ना वो सोचने की भी है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं ना, तो यकीन माने कि आप किसी हाल में भी नहीं खुश रह सकते। आपके पास ज़िंदगी की हर नेमत भी होगी ना, लेकिन फिर भी आपके अंदर खालीपन होगा और आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन का व्लॉग भी शेयर करूँगी, साथ में बहुत मज़े-मज़े की बातें भी करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल बातें बड़ी मज़े की लगती हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट्स शेयर करूँगी कि आप लोग खुश रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो मैंने सोचा पहले टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक होने क्या वाला है। तो बस वीडियो आप लोगों ने फुल देखनी है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और यहाँ पर मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ कि हम लोग आए थे आज सुबह विक्टोरिया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, हमें ये वाटर सेट लेना था, तो इसमें मैं डिसाइड करी थी कि कौन-सा वाला लें। तो ख़ैर जो भी लेंगे वो मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी। और ये वाली ट्रे अच्छी लग रही थी कि इसके जो साइड्स के जो किनारे आप लोग देख रहे हैं ना, वो थोड़े से मतलब कलर उसका उड़ा हुआ था, तो इसलिए इसको लेने का प्लान हम लोगों ने कर दिया कैंसल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद कर देती हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इससे मेरी वीडियो की रेटिंग जो है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, रीच अच्छी हो जाएगी और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो ग्रो करेगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली में आप सब लोग आते हैं, इसलिए इस फैमिली को बड़ा करने में आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मुझे येलो जो डिनर सेट है ना, बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। आई थिंक ये टी सेट है और मैंने डिनर सेट बोल दिया। अच्छा, ये मग इतना बड़ा था, मैं सोचती थी दुनिया में मेरा मुँह ही सबसे बड़ा है, लेकिन ये मग तो मेरे मुँह से भी बड़ा था। तो चलिए जी, अब अपनी टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। तो उसका सबसे पहला वे तो ये है कि आप अपने आप को बिज़ी कर दें। जितना आप अपने रूटीन को बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स कम आएंगे, क्योंकि और एक और चीज़, आपकी रूटीन तो बिज़ी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम काम कोई और करें लेकिन ज़हन कहीं और होता है, हमें सोचें कोई और आ रही होती हैं। आप लोगों ने क्या करना है, रूटीन बिज़ी करने के साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं आपने वो काम फोकस्ड होके करना है, मतलब फुल आपका फोकस उस काम की तरफ होना चाहिए और इधर उधर सोचना बंद कर दें। इस प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपको जो है ना वो टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस चीज़ की कि नहीं मैं ये काम कर रही हूँ तो मैंने इसी तरफ ध्यान देना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आदत होने लग जाएगी। इसके अलावा आप जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आप साथ साथ कोई ना कोई ज़िक्र कर सकते हैं। सबसे बेहतर ज़िक्र जो है ना वो इस्तिग़फ़ार है। एक तो हो भी जल्दी जाता है, ना कोई काउंटिंग करनी पड़ती, काउंटलेस टाइम्स आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ ना, तो ये बीमारी मुझे खुद भी है। मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती हूँ, बाज़ औक़ात तो मैं ऐसी चीज़ें भी सोच लेती हूँ जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब ये है कि खुद से भी चीज़ें सिनेरियोज़ बना रही होती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे होगी, यानी थोड़ी सी बीमारी मेरे च भी है। तो मैं इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मैं कैसे इसको टैकल करती हूँ। और ये नहीं है कि अगर आपने अपनी ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल कर लिया तो आप मतलब हमेशा के लिए कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। जो ओवरथिंकर्स होते हैं ना वो रहते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि उनकी नेचर ही अल्लाह ने ऐसी बनाई हुई है। लेकिन ये अब आपके अपने ओन पे आप लोगों ने उसको अपने माइंड को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। हाँ, वीक में 1-2 दिन आपके ऐसे होते हैं कि आप इधर उधर निकल जाते हो सोचो में, लेकिन आपने उस फेज़ के अंदर खुद को बिल्कुल जाने नहीं देना। आपने कोशिश करके उस चीज़ में से निकलना है। ये नहीं कि बस अगर ओवरथिंक करने लगे तो बस इतने इतने दिन आप उस फेज़ में चले गए। जितने दिन आप उस फेज़ में चले गए तो आपको एंग्जायटी और डिप्रेशन मज़ीद बढ़ता जाएगा। और आजकल हर दूसरे बंदे के साथ ये इश्यूज़ हैं, इसलिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मुझे एंग्जायटी है या मुझे डिप्रेशन है तो बाकी दुनिया बड़ी खुशहाल लगी फिरती। कोई खुशहाल नहीं है आजकल। चलिए, साथ-साथ मैं आप लोगों को थोड़ी-सी रूटीन की भी बातें बता देती हूँ। ख़ैर हम लोगों ने सारी चीज़ें वग़ैरह ले ली, फिर फ्रूट्स वग़ैरह लिए और फिर हम घर आ गए और मेरा ये पार्सल आया हुआ था, जो कि मैंने वेबसाइट है एक, मुझे टिकटॉक पे बहुत सारी जो है ना बार-बार मेरे सामने इसकी ऐड आ रही थी, मिरेकल्स के नाम से इसकी वेबसाइट है। तो मैंने ये एडल्ट कलरिंग बुक मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी और ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके माइंड को जो है ना वो रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अगर आप वेले बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपनी इबादत भी पूरी कर ली हैं, मतलब नमाज़ें आपने पढ़ी, जो ज़िक्र अज़कार सुबह शाम करने वो भी कर लिए हैं और इसके अलावा क्या, हाँ, खाने-शाने भी बना लिए, मतलब जिस टाइम पे कुछ करने को नहीं है तो आपने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आए हाय, पंखे का इतना शोर आ रहा है, 1 मिनट में बंद कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये भी मैं अपनी डेली रूटीन के ऊपर बेस बना रही हूँ। और हाँ, अभी मैं आई हूँ बाहर से। आज सुबह से मैंने आप लोगों से ऐसे बात नहीं की थी, मैंने सोचा थोड़ा सा लाइव स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग को। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए मेरी आवाज़ ना आप देख रहे होंगे बात करते करते ना मर जाती है। मतलब मेरे साथ ये मसला है कि मैं ना अगर नाश्ता नहीं टाइम से करती ना, तो मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि मैं बात करते करते अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं बहुत मुश्किल से खींच के बोल रही हूँ। और मेरी बहन को ये मसला पता है मेरा,
तो वो जब अक्सर मैं उससे कॉल पे बात कर रही होती ना और आवाज़ मतलब बोलते-बोलते मेरी बैठने लग जाती है, तो वो कहती पहले तुम कुछ खा लो फिर उसके बाद बात करना। तो मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, तो हम लोगों को कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, पहले वो लेने के लिए चले गए। और वैसे भी मम्मा मुझे बोल रही थी सुबह नाश्ता करने का, तो मैंने कहा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, पेट भरा-भरा फ़ील हो रहा था क्योंकि कल हलीम खाई थी इस वजह से रात को। तो अभी चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 के पता नहीं क्या टाइम, हाँ 3 पूरे बज गए हैं। तो मैं अब कुछ खा लेती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर भी करती हूँ हम लोग क्या कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेके मैंने आके जल्दी से पहले कपड़े उतारे हैं और अपना पार्सल अनबॉक्स किया। मैं हमेशा जब भी बाहर से आती हूँ सबसे पहले अपना पार्सल अनबॉक्स करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काली आ रही होती है और मुँह शूँ बाद में धोएंगे। ये मैंने अपने ही ब्रांड की पहनी हुई है जूल्स बैग से कि मुझे बहुत क्यूट लगी थी। ये हुप्स ना लाइट वेट है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, और ये रिंग भी मेरे पेज की न्यू कलेक्शन में से है। और साथ में ये वाला भी कफ। किचन में चलते हैं, बहुत भूख लगी है। तो मेरे जी स्नैक्स हो गए थे ख़त्म, अभी मैं इसको आके अपने ड्रॉअर में सेट करती हूँ और इसको मैं छुपा के रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना आते हैं तो सारे मुका जाते हैं एक दिन में तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता, और जब दाल बनी हो ना मुझे इतनी पसंद है ना दाल, मतलब मैं 3-3 टाइम भी खा सकती हूँ। तो अभी भी मेरा दिल किया, रात को मैंने सुबह नान के साथ खाई थी, पर रात में मैंने कल दाल चावल खाए थे, सुबह उठ के फिर आज मैं नाश्ते में सैंडविच में लगा के खाने लगी हूँ क्योंकि बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, और साथ-साथ आप लोग मेरा काम देखते जाएँ, साथ-साथ मैं अपना टॉपिक कवर कर लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखें जो कि आपको अच्छा लगता है। मुझे स्केचिंग या कलरिंग ये करना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे रीडिंग का इतना शौक नहीं है। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है रीडिंग का, तो वो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो दीन और दुनिया दोनों से रिलेटेड होती हैं। अब आपने जैसे मैंने पहले बोला कि ज़िक्र-इज़कार इबादत करने के बाद की जो आपकी रूटीन है ना, वो मैं शेयर कर रही हूँ। वो तो है ही है कि अगर आपके पास वेला टाइम है तो आप इज़्कार करें, लेकिन इसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज़ करें ताकि आप लोग जो है वो खुश रह सकें और आपका माइंड जितना हो सके नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव चीज़ों से और नेगेटिव लोगों से बच सके। क्योंकि ये मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आप नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, जिन लोगों की एनर्जीज नेगेटिविटी कह रही हूँ नेगेटिव होती हैं, आप लोगों को पता चल जाता है, वाइब आ जाती है ना, तो अवॉइड करें। उन लोगों के पास कम से कम बैठें क्योंकि उनकी बातें या उनकी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप लोगों को खुद भी पता नहीं चलता। तो इसलिए चाहे वो आपकी कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, कोशिश करें कि कम से कम बैठें। हाँ, आप लोग अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा कतरा नहीं सकते हो कि क्योंकि वो घर में होते हैं, लेकिन ये है कि आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लो कि आपके पास ये एक्सक्यूज़ हो कि नहीं मैंने अब ये काम करना है या मैंने वो काम करना है। इस तरह से जो है ना वो आप खुद ही बच के निकल जाओगे पतली गली से। और उसके बाद ही ये मैं आप लोगों के साथ-साथ दिखा देती हूँ कि मैं ये वाला भी कप आज ही लेके आई थी और मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन उनके पास ये सेट नहीं था क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये सेट जो है ना इसमें से एक आध पीस ख़राब हो गया था, तो इन्होंने खुले में बेचा, तो इसके इसलिए ना इनके पास सिर्फ 2 ही पड़े हुए थे ये, तो फिर मैंने दोनों ले लिए और मुझे बहुत प्यारा लगा, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है ना, तो उस तरह से लगा था मुझे। और ये साथ में मैंने चाय बना ली और मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया। अब मैं सुकून से बैठ के खाऊँगी, और मुझे मील्स जब भी मैं खाती हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्स होके मतलब खाने का दिल करता है। ये भी एक टिप है कि अगर आप लोगों ने अपनी एंग्ज़ायटी दूर करनी है ना या अपना स्ट्रेस दूर करना है, तो आप अपने खाने पे ध्यान दे के खाएँ। जब भी आपने खाना खाना है तो एन्जॉय करके खाना है आपने। उस टाइम हमने कोई फ़िज़ूल चीज़ें नहीं सोचनी। और उसके बाद ही जो मैंने अपनी स्केचिंग बुक यानी कलरिंग बुक मंगवाई थी, वो भी मैंने साथ-साथ कलर भी करना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी हद तक मैं कर रही थी। मैंने सोचा रोज़ का एक करूँगी या किसी दिन स्किप भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करने में। और यहाँ पर फिर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं क्या लेके आई थी। तो ये खुले पड़े हुए थे, आप चाहें तो पूरा डिनर सेट भी ले सकते हैं विक्टोरिया से। ये ऐसे ना आप लोगों को याद होगा, ये भी रेस्टोरेंट्स में या फिर मार्बल का जो डिनर सेट है ना, ऐसा बहुत इन था पिछले दिनों डॉटेड फॉर्म में और ग्रे कलर का ना, तो उसका हमें प्लास्टिक में मिला था, तो हम घर पे यूज़ करने के लिए ले आए। और ये मामा ने 2 मग्स लिए थे
क्योंकि मामा को वो पसंद आ रहे थे और मैंने जो लिए थे वो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई कप या मग लेके आती हूँ मेरे से सब्र नहीं हो रहा होता, मैं उसी टाइम चाय बना के उसके अंदर पीती हूँ ताकि मैंने ठंड पै जाए कि मैंने यूज़ कर लिया है ये। और ये वाला हम लोगों ने सेट लिया था, मेरे ख्याल से तो ये कावा सेट है, लेकिन आई थिंक सो इसको हम मतलब एज ए वाटर सेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर सेट इतने बड़े ही नहीं थे, तो मुझे यही लग रहा था। उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा वाटर सेट ही है। मैंने कहा ठीक है फिर मामा यही ले लेते। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये लिया था, 2 शैम्पूज़ लिए थे पैंटीन के और साथ में एक कंडीशनर लिया था। एक मैंने लिया था एडवांस्ड हेयर फॉल सॉल्यूशन और दूसरा मैंने लिया था एंटी फ्रीज़, क्योंकि गर्मियों में ना बाल, यानी कि जब बरसात का मौसम है तो बाल ऐसे उड़ जाते हैं, मतलब जैसे पटाखा फटा होता है ना, तो इस तरह के हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये डिफरेंट 2 तरह के शैम्पू ले लिए कि जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं यूज़ कर लूँगी। अगर आप लोग इनमें से कोई यूज़ करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और इसके अलावा मैंने लिया था एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है बालों में, तो पसीने की वजह से डैंड्रफ हो जाता है। तो अगर आपने जब भी बालों को शैम्पू करना है ना, तो आपने कोई भी एक बर्तन ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ पानी ऐड कर देना है और जितना भी आप लोग शैम्पू यूज़ करते हो वो ऐड कर देना है, और इसके अलावा आपने 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के उससे बाल धोने हैं, तो आपकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाई थी ब्लिसफुल का ये फेस वॉश, इतना ज़बरदस्त था। जब से मुझे आया था, रिसीव हुआ था, मैं ये यूज़ कर रही थी, अब ख़त्म हो चुका तो मैंने फेंक दिया। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये क्लिनिक का बाम है, इसके साथ मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, और ये सेटाफिल का बहुत बहुत लाइट जेंटल ये है क्लेंज़र, तो मैं इसको एज़ अ फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास 2 पड़े हुए हैं और एक ख़त्म हो गया और एक मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मतलब एक बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया। बस बाकी यही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी, मैंने सोचा मैं आपको साथ-साथ अपनी वैनिटी भी दिखा देती हूँ। और उसके अलावा जी, अब मैं वेली थी, अब मैंने फ़िलहाल के लिए ना कोई काम नहीं करना था, क्योंकि मामा ने तोरियाँ बनाने के लिए रखी हुई थी और वो बिल्कुल बस ना लाइट सी बॉयल करनी थी पापा के लिए ना। वो आजकल हम बिल्कुल परहेज़ी खाना बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि थोड़ा फैटी लीवर का पापा को इशू आया है, तो इसलिए। और यहाँ पर जी मैंने सोचा जितना मेरा रह गया वो मैं कंप्लीट करती हूँ, और आई वाज़ कम्प्लीटली एन्जॉयिंग इट, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने टाइम को मैक्सिमम, ये नहीं कि यही एक्टिविटी करनी है, कोई भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लाइक आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, या फिर स्केच कर बना सकते हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है, या फिर आप स्टिचिंग कर सकते हैं जिन लोगों को स्टिचिंग आती है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। कुछ लोगों को बेकिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक होता है। तो आपने मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो विद टाइम हमारी जो हॉबीज़ हैं या जो जो चीज़ें हमें करने में सुकून मिलता है, मतलब अच्छा लगता है, वो हम कहीं दूर खो देते हैं कि काम करने के लिए चीज़ें ही बहुत हैं, ये करना है वो करना है। तो उन चीज़ों में ना हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते और ये वाली चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए अपनी छोटी-छोटी खुशियों का ज़रूर ख़्याल रखा करें, अपने आप को टाइम दिया करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ड्रेसअप। लाज़मी आप लोग रोज़ डेली नहा के, रोज़ आप बाल तो नहीं धो सकते, तो आपने बॉडी शावर लेना है रोज़, और साथ में कोई अच्छा कपड़ा ज़रूर पहनना है, चाहे आप 2-3 घंटे के लिए पहने। जैसे मैं हूँ, मैं कंफर्टेबल बहुत फ़ील करती हूँ जब मैं नाइट ड्रेस पहनती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सुबह जब उठूँ तो मैंने तो ज़रूर एक ना एक बाहर का चक्कर लगाना ही होता है ना, तो मैं फिर थोड़ा सा रेडी स्टेडी होके जाती हूँ, रेडी स्टेडी और आगे मैं चाहे चेंज कर लेती हूँ, अपने पीजेज़ में आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो मैं रेडी होती हूँ ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा पूरा दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिस दिन हम लोग रेडी होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी, तो आपका माइंड बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि कहने का मेरा मतलब ये है कि कंट्रोल योर माइंड, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। अपने माइंड को ये सिग्नल्स दें खुद से, चीज़ें आप जो करेंगे वही आपके साथ होगा, वही आपके माइंड को सिग्नल्स जाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं खुश हूँ, तो आप खुश फील करने लग जाएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं उदास हूँ या मैंने ये नहीं करना, जिस दिन आप तैयार नहीं होंगे या ड्रेसअप नहीं होंगे, फ्रेश नहीं होंगे, तो आपने खुद भी ये चीज़ फ़ील की होगी कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता, आपको बड़ी सुस्ती फ़ील होती, कोई काम करने का दिल नहीं करता, कोई भी काम, सारे के सारे काम आपके यूँ के यूँ ही रह जाते हैं, जैसे कि कभी-कभी मैं हो जाती हूँ। लेकिन मैं बता आपको अपने एक्सपीरियंस से रही हूँ कि आपने ट्राई करना है कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकें विद टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें फ़ौरन-फ़ौरन से हो जाती हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है, और बस आपने अपने माइंड को ये डायरेक्शंस देनी शुरू कर देनी है कि नहीं भई, अब नहीं, बहुत टाइम हम लोगों ने सुस्ती में गुज़ार लिया, बहुत चीज़ें फ़िज़ूल सोच ली, बहुत नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को हमने अपने ज़हन पे हावी कर लिया, अब हमने खुद पे ध्यान देना है। ठीक है ना? तो अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना जो-जो मैंने आपको थोड़ी बहुत टिप्स दी हैं, इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद भी शेयर करती जाऊँगी, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, कुछ भी ऐसी बनावटी बात नहीं है कि जो किताबी बात हो, जो मैंने आज ये वीडियो बिल्कुल अपने दिल से बनाई है।
और जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ भी ऐसा नहीं जो कि मैंने लिखा हो, पॉइंट्स बनाए हो या कहीं से देखा हो। बस मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि डेली बेसिस पे बहुत सी मेरी बहनें ऐसे कमेंट्स करती हैं कि आप तो इसलिए खुश हैं कि आपके पास ये है, आप तो इसलिए खुश हैं कि आपके पास ये, आपको हमारे मसले मसाइल नहीं। आपकी लाइफ में जो मर्ज़ी भी हो रहा है ना, जो मर्ज़ी भी हो रहा है, आई नो कि कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करती हैं, मेरे माइंड पे भी करती हैं, लेकिन ये आपके अपने हाथ में है। मैं जब तक नहीं दिखाऊँगी लोगों को, या जब तक मैं नहीं बताऊँगी कि मुझे क्या मसला है, कि आपको या किसी और को नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने खुद को ये फ़ील कराना है और दूसरों को भी ये फ़ील होने देना, क्योंकि दुनिया जो है ना वो खुश होती है जब उसको पता चलता है कि अच्छा ये इस मसले में से गुज़र रहा है। तो दुनिया को खुश नहीं करना आपने, दुनिया को यही दिखाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यहाँ पर जो है ना मैंने साथ-साथ राइस भी रेडी कर लिया और मैंने ट्राई किया कि जितने भी मेरे माइंड में थॉट्स हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और किसी भी और चीज़ पे आप लोग मुझे चाहते हैं बात करना, तो आप लोग कमेंट्स में फ़ील फ्री टू आस्क एनीथिंग नॉट रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को अक्सर यहाँ खुद भी शेयर कर देती हूँ अपने बारे में भी, जितनी मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। बहुत पर्सनल डिटेल्स में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि जितना मुझे मुनासिब लगता है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, हम लोगों ने डिनर सेट लगा लिया था, डिनर सेट नहीं बस प्लेट्स वगैरह ही जो लेके आए थे। बिफोर एंडिंग द व्लॉग मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि कायनात मेरे लिए, कल मैं दिखाना व्लॉग में भूल गई थी, जल्दी जल्दी में बस एंड किया। और ये शर्ट जो है ना वो मेरे लिए लेके आई थी, और अगर इन केस आप लोगों को पसंद आ रही है तो ये है ज़ेलबरी की, और जब मैं स्टाइल करूँगी पहनूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इस तरह से जो है ना वो ओपन स्टाइल में बना हुआ, थोड़ा फ्रॉक स्टाइल जो है ना आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, थैंक यू सो मच। कायनात बहुत प्यारी है, मैं पहन के तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ऐसे प्रॉपर शायद वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोगों ने, और मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।